गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हैबिटेट्स के बारे में, फिर हैबिटेट्स के टाइप्स के बारे में और फिर एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ा था। तो एडाप्टेशन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। एडाप्टेशन यही हमें पता चला था एडाप्टेशन में कि एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसकी वजह से कोई भी तरह का लिविंग थिंग किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो उसी को एडाप्टेशन बोलते हैं। इसमें भी दो तरह के एडाप्टेशंस होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वाटिक एडाप्टेशन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन के ऊपर एडाप्टेशंस होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन बोलते हैं, और जो पानी के अंदर एडाप्टेशंस होते हैं उनको एक्वाटिक एडाप्टेशंस बोलते हैं। तो एक्वाटिक एडाप्टेशन जनरली जो भी पानी के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे होंगे या फिर जीव जंतु होंगे उनके बारे में होगा। और टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन जो है उसमें तीन तरह के एडाप्टेशन मेनली होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है डेजर्ट एडाप्टेशन। समझ में आता है, देख के ही समझ में आता है कि डेजर्ट एडाप्टेशन मतलब डेजर्ट में जो रहने वाले जीव जंतु होंगे वो अपने आप को उस तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, उसको कैसे उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। फिर उसके बाद माउंटेन एडाप्टेशन। माउंटेन जो एरिया होता है वहाँ पे पता ही है आपको, वहाँ पे थोड़ा सा ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती है, तो उतना उस तरह के कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करना, खास करके इंसानों के लिए सर्वाइव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इंसानों का हमें पता ही है कि इंसानों के पास होता है दिमाग, तो इंसान जो अपने हिसाब से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ही बदल लेता है, ठीक है। आज के टाइम में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करवाया जा सकता है। इंसानों के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि जहाँ चाहें वो वहाँ पे बारिश करवा सकते हैं। अगर बारिश का मौसम नहीं भी हो रहा है तो भी करवा सकता है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 2012 12 के आसपास आई गेस, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहाँ पे चाइना में। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स, मुझे एग्जैक्टली उसका भी नहीं पता है। तो वहाँ पे जब वहाँ पे क्या हुआ था कि बारिश की वजह से रुकावट ना आ जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसा किया गया था, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था कि वहाँ के सारे बादल हटा के कहीं और पे भेज दिए गए थे और वहाँ पे बारिश करा दी गई थी। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है। इंसानों को तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सारी जो दिक्कतें होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसका, या फिर जो भी वेदर होगा उसका, वो सारा झेलना पड़ता है जानवरों को या ज़्यादातर दूसरे पेड़ पौधों को। तो ज़्यादातर हम इस बारे में इंसानों से रिलेटेड कम बातें करते हैं, जानवरों से और पेड़ पौधों से रिलेटेड ज़्यादा बातें करते हैं। तो डेजर्ट एडाप्टेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैमल जो है अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि उसको ज़्यादा दिन तक अगर पानी नहीं भी मिले तो भी उसको कोई मुश्किल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जो पहला पहला जो कैमल होगा उसको ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसे इतना बड़ा सा हम्प होगा और वो बहुत दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर रहा होगा, या उसके जो गद्देदार पैडेड जो लेग्स थे, ठीक है, वो भी ऐसे नहीं रहा होगा। वो क्या होगा कि जो पहला कैमल होगा उसका जो नेक्स्ट जनरेशन के कैमल होगा उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए रहे होंगे, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट जनरेशन के कैमल में और भी चेंजेस आए। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आते आते कैमल्स ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि उनको डेजर्ट में रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फिर ऐसे माउंटेन अडाप्टेशन। माउंटेन में जो ख़तरनाक जानवर रहते हैं जिसमें तेंदुए वगैरह होते हैं, लेपर्ड वगैरह, या फिर दूसरे माउंटेन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात होती है। वहाँ पे गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और फिर आता है ग्रासलैंड एडाप्टेशन। ग्रासलैंड एडाप्टेशन में जो जानवर होते हैं उनका रहना थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम है। इजी तो यहाँ पे सर्वाइव करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रासलैंड वाला एरिया होता है ये यहाँ पे बहुत सारे काम इंसान कर सकता है। तो धीरे धीरे यही रीज़न है, बहुत सारी फैक्ट्री डाल सकता है, बहुत सारे और भी काम कर सकता है। यही रीज़न है कि जो भी ग्रासलैंड का जो जंगल वाला एरिया होता है उसको धीरे धीरे इंसान काट रहा है। जब काट रहा है तो जो भी ग्रासलैंड वाले एनिमल्स थे
उसमें जो रहने वाले जानवर थे उनमें उनको प्रॉब्लम हो रही है अब रहने में, तो वो इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भागते हैं तो कहीं भी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे उन लोगों को शिकार कर लिया जाता है, मतलब उनको बेसिकली रहने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक्वाटिक एडाप्टेशन के बारे में हमें पता है कि बहुत ही वास्ट है ये जो एक्वाटिक यूनिवर्स है। इसमें हम तो नदी और तालाब वगैरह का ही देखते हैं, ज़्यादातर मछलियाँ वगैरह होती हैं। जब आप समुद्र में जाओगे और बड़ी बड़ी नदियों में जाओगे तो वहाँ पे कई तरह के जीव, बहुत सारे करोड़ों टाइप के जीव वहाँ पे हो सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे तरह के जीव हैं जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो अडॉप्टेशन है, या इसमें हमने डेजर्ट अडॉप्टेशन में, इसमें हम कैमल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैमल के बारे में अडॉप्टेशन कह रहा है 2 रोज ऑफ लॉन्ग आई लैशेज़। 2 रोज होते हैं आई लैशेज़ के, एक ये और ये। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है? फंक्शन ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लोइंग सैंड एंड द सन। तो हमें पता है कि जो रेगिस्तानी वाला एरिया होता है वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। हवा बहुत तेज़ चलेगी तो सारा का सारा जो सैंड होता है वो उड़ के आँख में आता है। तो उड़ के आँख में ना आए उसके लिए कैमल्स ने क्या अडॉप्ट किया? 2 रोज ऑफ लॉन्ग आई लैशेज़। लॉन्ग आई लैशेज़ होंगे तो कितना भी तेज़ अगर सैंड उड़ता है, सैंड इधर से उधर बह रहा है, तो इंसानों की तो आंखों में नहीं जाए, उसके लिए तो इंसान क्या करता है? सन ग्लासेस लगा लेता है जो चारों तरफ से उसको, उसके आंखों को प्रोटेक्ट करता है। इन जानवरों कैमल का क्या किया हुआ है कि इन्होंने 2 रोज ऑफ लॉन्ग आई लैशेज़ इन्होंने डेवलप कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो अब इससे जो है अब इनकी आंखों में बालू वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टाइप ऑफ एडॉप्टेशन है फैट स्टोर्ड इन हम्प्स। इनका जो हम्प होता है, कई सारे कैमल होते हैं उनके सिंगल हम्प होता है, और कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारे कैमल्स होते हैं उनके 2 हम्प होते हैं। तो दोनों अलग अलग वैरायटी के कैमल्स होते हैं। हमने ज़्यादातर जो देखा होगा वो सिंगल हम्प देखा होगा। ठीक है, तो इनके हम्प में बहुत सारा फैट स्टोर होता है। फैट मतलब वसा, जो हमने न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें एक फैट भी होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इट टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड। हमें पता है कि फैट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? उनको स्टोर्ड फूड बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है स्टोर होता है, जो भी फैट से मिलने वाली एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जिसके बारे में हमने बताया था कि हमारे बॉडी पे अगर चर्बी वगैरह इकट्ठा होता है तो बेसिकली कुछ नहीं है कि वो फैट है, वो स्टोर्ड फैट है। ठीक है, तो स्टोर्ड फैट जो होता है उसकी वजह से वो जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। उनको फूड को ज़्यादा लंबे टाइम तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना फूड के भी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और आपको पता ही कि फूड जो हम्प होता है उसमें ये अपना वाटर भी स्टोर कर लेते हैं, तो वाटर की भी काफ़ी दिनों तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर तो एक और अडॉप्टेशन है ब्रॉड फ्लैट लेदरी पैड्स एट द बॉटम ऑफ देयर हूव्स। इनका जो फीट होता है वो किस तरह का होता है? एक तो चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, लेदरी पैड्स टाइप के होते हैं, पैड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा पैडेड टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? उसके पीछे रीज़न है पैड्स स्प्रेड आउट when the camel places its feet on the ground, thus preventing the camel from sinking into the sand। तो जो पैड्स होते हैं, जैसे वो पैर नीचे रखेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ब्रॉड हो जाएगा तो, और इससे जो है उस जगह के ज़मीन में, डेजर्ट के ज़मीन में धंसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ज़्यादा कंफर्टेबली ये चल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है शायद। और दूसरे जानवरों की अगर बात करें या फिर इंसानों की ही बात करो, आप कहीं पे भी बालू अगर रखा हुआ हो, उस बालू में आप चलने की कोशिश करो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पैर धंस जाता है अंदर। तो यही अंतर है इंसानों में और कैमल में। कैमल ने अडॉप्ट कर लिया अपने जो है अपने हूव्स को, इस तरह का हूव्स के नीचे का पार्ट ऐसे कुछ बनाया हुआ है कि वो आराम से डेजर्ट में कितना भी कैसा भी तरह का रेत हो उसमें आराम से वो चल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला अडाप्टेशन है थिक लेदरी पैचेस ऑन नीज़। इनके नीज़ जो होते हैं, घुटने होते हैं, वहाँ पे लेदरी पैचेस होते हैं, बहुत मोटे मोटे लेदरी पैचेस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम गेटिंग बर्न व्हेन इट नील्स ऑन द हॉट डेजर्ट सैंड्स। हम सबको पता है
कि जो डेजर्ट सैंड्स होते हैं, धूप अगर बहुत ज़्यादा उससे पड़ती है तो बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है। अब वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसको अगर आप हाथ से टच करो वो जलने लगता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब अगर ऊँट कहीं पे बैठ रहे हैं तो उनके घुटने ऑब्वियसली टच करेंगे ज़मीन पे, तो उसको जलने से या फिर उसको कुछ महसूस होने से प्रोटेक्ट करने के लिए उनका जो नीज़ होता है उन पे लेदरी पैचेस होते हैं। लेदरी पैचेस हीट को जो है ट्रांसफ़र उनकी बॉडी में होने से बचाते हैं, और यही रीज़न है कि उनको कुछ महसूस नहीं होता, आराम से वो सर्वाइव कर लेते हैं ऐसी कंडीशंस को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनको शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। इनके जो लेग्स होते हैं लंबे होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज़्यादातर इनके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं वो फूड लेग वाले पार्ट में ही हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? हेल्प कैरी हैवी लोड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कीप्स देयर बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। एक तो लंबे इसलिए हैं क्योंकि जो सैंड है, लेदरी पैचेस तो उनकी पूरे बॉडी पे तो है नहीं, तो जहाँ जहाँ पे सिर्फ स्किन है वो पार्ट तो जल सकता ही है। तो क्या होता है कि लेग्स इतने लंबे होते हैं कि जो नीचे से जो गर्मी उठ रही है, जो टेम्परेचर नीचे का बहुत ज़्यादा गर्म है, उसका इम्पैक्ट इनके बॉडी पे ना पहुँचे, इसकी वजह से इनके लेग्स लंबे लंबे होते हैं और आराम से ये लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं क्योंकि इनके पैर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो एडॉप्टेशन इन डेजर्ट आपने क्लियरली समझ लिया होगा, और ख़ास करके जो हमने ऊँट के बारे में बात करी, कैमल के बारे में बात करी, ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा इनके अंदर जो जो तरह के एडॉप्टेशंस आए हैं वो क्यों आए हैं और इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है इनको, कि आराम से कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आई होप एडॉप्टेशंस आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।